श्री गुरमीत सिंह जी, अभी हम सब लोगों ने जिनको सुना, देश में रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में अद्वितीय योगदान देने वाले केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री, राजमार्ग मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, और कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्रीगण, दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा जी, मंच पर आसीन हमारे सभी सम्मानित पूर्व मुख्यमंत्रीगण, राज्य मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, माननीय सांसदगण, विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूरी जी, माननीय विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी एवं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए इतनी भारी संख्या में उपस्थित सभी माताओं, बहनों, वरिष्ठजनों एवं युवाओं का मैं आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रत्येक कार्यक्रम विशिष्ट होने के साथ साथ ऐतिहासिक भी होता है, परंतु आज का दिन कई मायनों में विशेष है। आज जहां आज उत्तराखंड के विकास की लाइफलाइन, देश की लाइफलाइन के साथ दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में जुड़ रही है, वहीं आज देश में सामाजिक सौहार्द एवं समरसता को मजबूत करने के लिए वंचित वर्ग को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने वाले महापुरुष भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती है। मैं संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की इस जयंती के अवसर पर उनको अपनी भावांजलि अर्पित करता हूं। इसके साथ ही जहां आज भगवान सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं और हमारे सिख भाई बहन खालसा पंथ की स्थापना के प्रतीक स्वरूप सिख नववर्ष मना रहे हैं, वहीं हमारे अन्नदाता प्रकृति की उपासना करते हुए बैसाखी पर्व को हर्षोल्लास से मना रहे हैं। मैं बैसाखी की भी आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, 2014 से पूर्व का समय हम सभी को याद होगा, जब देश के विकास की गाड़ी पूरी तरह से थम चुकी थी, देशवासियों का उत्साह ठंडा पड़ चुका था, वरिष्ठ जन हताश और निराश थे, महिलाओं के आंसू सूख चुके थे, युवा पीढ़ी के कंधे झुक चुके थे और सेनाओं का मनोबल जवाब दे रहा था। ऐसे में देश की बागडोर जिन मजबूत हाथों में संभाली, वे राष्ट्र ऋषि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज हम सब के बीच में उपस्थित हैं। मैं आप सब की तरफ से, अपनी तरफ से उनका एक बार जोरदार तालियों से आप सब उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि देवभूमि उत्तराखंड को आज उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद 28वीं बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य के प्रति अगाध प्रेम का प्रतीक है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब भी उत्तराखंड आए हैं, देवभूमि उत्तराखंड के लिए कोई न कोई विशेष सौगात लेकर अवश्य आए हैं। चाहे बाबा केदार की पुण्य धरा से 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा कहकर हमारा उत्साह बढ़ाना हो, या जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, सीमांत गांव माणा में आकर उसे देश का प्रथम गांव घोषित करना हो, या इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन के अवसर पर बेड इन उत्तराखंड का संदेश देना हो, या महादेव के पवित्र तीर्थ आदि कैलाश के दर्शन कर इस तीर्थ की सुंदरता को विश्व पटल पर रखना हो, राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह में पधारकर पूरे देश के समक्ष देवभूमि को खेल भूमि के रूप में नई पहचान दिलाना हो, या हर्षिल मुखवा की धरती से शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने का आह्वान करना हो, या फिर राज्य के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर अगले 25 वर्षों के लिए राज्य को एक नया विजन देना हो। आपका देवभूमि में आगमन देवभूमि के लिए हमेशा शुभ एवं कल्याणकारी हो रहा है। और आज जब आप पुनः उत्तराखंड आए हैं तो 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बने
एशिया के सबसे लंबे एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर की सौगात लेकर आए हैं। इसके लिए उत्तराखंड के सभी प्रदेशवासियों की ओर से मैं आपका हृदय तल से आपका धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आपके नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बनने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए विकास भी और विरासत भी की अवधारणा के अनुरूप प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रहा है। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके नेतृत्व में आपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अवश्य सफल रहेंगे। साथ ही 2022 के विधानसभा चुनावों की भांति 2027 के चुनाव में भी वीर भूमि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा वाली सरकार बनाने में सफल होंगे। समय की बाध्यता के कारण अधिक न कहते हुए कविता की इन पंक्तियों के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पुनः धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अब रफ्ता रफ्ता नहीं, पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है भारत। अब नक्सलवाद, उग्रवाद और आतंकवाद से जीत रहा है भारत। अब अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार के साथ साथ नवाचार में भी कीर्तिमान बना रहा है भारत। अब दुश्मन के घर में घुसकर सिंदूर का बदला ले रहा है भारत। अब अंतरिक्ष में उपग्रह के साथ साथ मिसाइल भी छोड़ रहा है भारत। और उत्तराखंड को विश्व की पर्यटन राजधानी बनाकर अपनी विरासत भी संभाल रहा है भारत। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी